यहाँ पर नाम पूछकर और कपड़ों की तलाशी लेकर और धर्म पूछकर तीन तीन वेरिफिकेशन करने के बाद गोली मारी गई है। इसका मतलब है ये वो चीज स्पष्ट इस हमले में दिखाई दे रही कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। भारतीय सेना एक भी आतंकवादी को छोड़ेगी नहीं, भारतीय सेना असीम मुनीर को नहीं छोड़ेगी, भारतीय सेना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगी। ये बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए। उसके बाद से कई सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ लेते और आतंकवादियों के वकील बनकर उनकी समर्थन करते हैं और हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अब उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। पाकिस्तान और आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। और कश्मीर के युवाओं से मैं निवेदन करूंगा वो खुद आके अगर आतंकवादियों की मजम्मत करें, उनका विरोध करें। मुस्लिम जागरण मंच की बात करें तो जो उसके संयोजक हैं मोहम्मद फैज खान, वो साहब जंतर मंतर पहुंचे थे। किसी कारणवश कोई मामला जो था परमिशन को लेकर फंसा, वो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मगर जिस तरह से पुलिस का व्यवहार है कहीं ना कहीं उससे भी रोष है और लगातार जिस तरह की सारी चीजें चल रही हैं वो आपके सामने। फैज साहब, आप जंतर मंतर पहुंचे और पुलिस के साथ भी आपकी परमिशन को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है केवल निंदनीय है, बोलने से काम नहीं चलेगा। बहुत ही विभत्स है, दुर्दांत आतंकवादियों ने ये घटना की है। और असीम मुनीर का 2 दिन पहले बयान भी आया था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, और यहाँ पर नाम पूछकर और कपड़ों की तलाशी लेकर और धर्म पूछकर तीन तीन वेरिफिकेशन करने के बाद गोली मारी गई है। इसका मतलब है ये काम असीम मुनीर ने ही करवाया है, जो पाकिस्तानी सेना का हेड है। क्योंकि 2 दिन पहले वो बयान दे के कह चुका है कि हिंदू हमसे अलग हैं और हम जो है इस्लामिक राष्ट्र हमने बनाया है। तो वो चीज़ स्पष्ट इस हमले में दिखाई दे रही कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। भारतीय सेना एक भी आतंकवादी को छोड़ेगी नहीं, भारतीय सेना असीम मुनीर को नहीं छोड़ेगी, भारतीय सेना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगी। ये बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आतंकवाद के पूरी तरीके से खिलाफ है और हर तरह के आतंकवाद की मजम्मत करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। पाकिस्तान का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अब उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। अब ये बात है, हमको अपने देश के अंदर के दुश्मनों से भी लड़ना होता है, क्योंकि यही आतंकवादियों को जब पकड़ा जाएगा तो उनके समर्थन में कोई भारत का ही वकील खड़ा हो जाएगा, कहेगा अफजल गुरु तो गुरु है, बेचारा है, और हाफिज सईद हाफिज साहब है और ओसामा जी है। तो हमको हर मोर्चों पर लड़ाई, मतलब ये एक तो जो चरमपंथी लोग हैं इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैलाते हैं वो भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। फिर उसके बाद से कई सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ लेते और आतंकवादियों के वकील बनकर उनकी समर्थन करते हैं और हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर अब हम यहाँ पर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने आए, आतंकवाद के खिलाफ करने आए, तो पुलिस कह रही है जी परमिशन दिखाओ, ये दिखाओ। तो चलो उनकी कुछ मजबूरी होगी, पर हम कितने मोर्चों पर लड़ाई करें, कितने मोर्चों पर लड़े आप बताइए। लेकिन हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि भारत में हम पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज इसी भारत की मिट्टी में पैदा हुए, इसी में दफन है। हम भी इस भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी में दफन हो जाएंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान और आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ऐसे लड़ने से और इन सारी प्रोटेस्ट से काम तो नहीं चलेगा। अब तो मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। पूरे देश में एक भारी रोष देखने, हाँ, भारी रोष देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट नहीं, अब सेना सीधा कार्रवाई करे और पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़े। और मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर जो कि हिंदुस्तान की जन्नत है, वहाँ पर पूरी तरीके से एक राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि वर्तमान में चुनाव हुआ है और सरकार जो बनी है वो लगभग फेल हो गई है। उन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि इतने समय से कश्मीर सुंदर था, इतने समय से 370-35 से जब हट गई तो सेब का भी व्यापार हो रहा है, केसर का भी हो रहा है, पश्मीना शॉल का भी हो रहा है, वहाँ से क्रिकेट खिलाड़ी भी निकल रहे हैं, IAS IPS भी निकल रहे हैं। पर फिर ये धमाका,
ये वर्तमान सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। तो अब इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय तो निश्चित रूप से आ चुका है। हम क्या कर सकते हैं? हम जागरूकता ला सकते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। ये तमाम एहतजाज हम देखने को मिल रहे हैं, मगर वजीर दाखिला भी वहां पर हैं। जब 370 हटी तो कहा गया वजीर दाखिला की तरफ से या पूरी हुकूमत की तरफ से कि पूरी तरह शांति बरप गई है, मगर इस तरह से तो जो लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देता कश्मीर है, उसके भी कहीं ना कहीं पैर टूटे। मैंने बताया ना, वहाँ के जो युवा हैं, कश्मीर का यूथ है, जो घोड़े खच्चर चला रहा है, जो वहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहा है, जो वहाँ पर होटल चला रहा है, जो वहाँ पर टैक्सी ड्राइव कर रहा है, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई थी, संवर गई थी। और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा भी था कि अब कश्मीर बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। यही सब चीजें तो असीम मुनीर को बर्दाश्त नहीं हुई ना, आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई ना। पाकिस्तान का हाथ है इसमें। 2 दिन पहले आप स्टेटमेंट देते हो और आतंकवादी घटना घट जाती है, इसका क्या मतलब है? सीधा यही मतलब है। और कश्मीर के युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, वो खुद आके अगर आतंकवादियों की मजम्मत करें, उनका विरोध करें, क्योंकि भाई उनका रोजगार छिन गया। अब अगले साल 2 साल तक के लिए गए, अब कोई वहां घूमने नहीं जाएगा, वहां पर कोई फिल्मों की शूटिंग नहीं होगी, आपके जो टैक्सी का कारोबार था, होटलों का कारोबार था, सब ठप करवा दिए ना आतंकवादी। तो आतंकवादियों को तो खींच खींच के मारना चाहिए, कश्मीरी युवाओं को खुद बाहर निकलना चाहिए और इन आतंकवादियों को दंड देना चाहिए। ये जो मिलिटेंसी शब्द हम बार बार सुनते हैं, ऐसा कोई शब्द भी है या फिर इन्हें आतंकवादी कह के ही संबोधित करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी देखिए, आतंकवादी ही है ये। एक सॉफ्ट शब्द उग्रवाद था, मिलिटेंसी था, लेकिन ये मूल रूप से आतंकवाद, टेररिज्म शब्द है, यानी टेरर पैदा करना, दहशतगर्द यानी दहशत पैदा करना, आतंकवाद यानी आतंक पैदा करके किसी। तो ये आतंकी तो है। आप नाम पूछ रहे हैं, आप कपड़ों की तलाशी ले रहे हैं, शरीर के अंग की तलाशी ले रहे हैं, फिर धर्म पूछ रहे हैं और कनपट्टी पर गोली मार दे रहे हैं। तो ये आतंक फैलाना है ना, तो ये आतंकवादी है, सीधे सीधे आतंकवादी हैं। और उनको उसी तरीके से निवर्तन सिद्धांत के तहत ही इनको दंड देना चाहिए। एक हमारे आर्मी ऑफिसर ने एक आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बांधकर घुमाया था, तब हमारे यहाँ के कुछ निकृष्ट नेताओं ने उसका विरोध किया था। लेकिन आतंक का जवाब आतंक से ही दिया जाए। आतंकियों के मन में तो आतंक बैठाना पड़ेगा। और इस टीवी चैनल के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने भी ये घटना की है वो देख रहे हैं, और तुमको घुस घुस के मारेंगे 2 दिन के अंदर अंदर, सब लेट जाओगे बेटा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। आखिरी अंत में एक चीज बताइए, इसका अंत कैसे होगा? अंत तो हुकूमत को अगर आप नहीं, हुकूमत को हम यही कह रहे हैं, अब ये तुष्टीकरण की नीति समाप्त करें। कश्मीर में जो भी लोग आतंकवाद का समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं, उनका विरोध करें और उनको सही रास्ता दिखाएं, और अपनी पूरी ताकत से आतंकवाद के सफाए में लग जाएं। किसी भी जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर, डेमोक्रेसी का चोला ओढ़कर, संविधान का चोला ओढ़कर आते हैं और उसके पीछे आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचाने और उसे दंडित भी करें। सीधा आपको अहले वतन सुनता है, बड़े ध्यान से फॉलो करता है, सारी चीजें होती हैं, हम तमाम टीवी चैनल की डिबेट में आपको देखते हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से वक्फ बिल भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं और हुकूमत की मुखालफत भी लगातार कुछ संगठनों द्वारा की जा रही है, आपको लगता है इस वक्त देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है? देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, और देश एक साथ खड़ा भी है। वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक में, इस देश के हक में। ये ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो लोग हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, तो इनकी ज़मीनें खिसक रही है, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन करें। आम मुसलमान वक्फ एक्ट के साथ है, करोड़ों करोड़ों मुसलमान वक्फ एक्ट के साथ है। और ये ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में आकर आप अपने घरों से बाहर ना निकले। मैं मुस्लिम नौजवानों से कहता हूँ, एक्ट आपके हक में है, क्योंकि सीए के समय भी यही हुआ। लड़के निकले, उन पे केस दर्ज हुआ, वो तोड़ फोड़ में शामिल रहे, अभी भी केस चल रहा है, कई लोग जेल में हैं, कोई ओवैसी वगैरह उनको छुड़ाने नहीं जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये हमारे हक में एक्ट आया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करके कोई अपना जीवन बर्बाद ना करे, मेरा ये निवेदन। कश्मीर देख लें, उसके साथ मिलिटेंसी कश्मीर की देख लें, उसके बाद वक्फ देख लें, सीएनआरसी देख लें, आपको लगता है इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बौखलाया गया? अरे भाई, शिक्षा में मुसलमान सबसे पीछे है। इसी का फायदा उठाकर जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, इकबाल ने पाकिस्तान का दर्शन दे दिया, और अभी ये जिन्ना 2 है ओवैसी, और जिन्ना 3 है ममता बनर्जी। मुसलमानों को वर्गलाकर बहकाकर ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन अब मुसलमानों को जागरूक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और ऐसे तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिंदू आपको बहुत सुनते हैं, उनके लिए एक संदेश, अलीगढ़ से हिंदू भागा, संभल से हिंदू भागा, इसके बाद बंगाल से हिंदू भागा, तमाम जगह से हिंदू तो देखो, इस देश के बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं, और हिंदुओं के कारण ही ये देश धर्मनिरपेक्ष है। जिस दिन हिंदू खत्म हो गया या
कम हो गया उस दिन ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। इस बात को समझना चाहिए। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करें, और जो मुर्शिदाबाद में घटना हुई, जो कश्मीर में घटना हुई, वो निंदनीय, और हर एक मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, जो सबसे उदार विचारधारा है। तो हिंदू भाइयों को अपने साथ लेकर चलें, यही मैं कहना चाहूँगा।